दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर। आज मैं आपको एक ऐसी किताब के बारे में बताने जा रहा हूं जिसने ना सिर्फ करोड़ों लोगों की जिंदगी बदली है, बल्कि उन्हें सफलता की उन ऊंचाइयों पर पहुंचाया है जहां वे कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे। किताब का नाम है एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर। अगर आप भी अपनी आदतों को बदलकर अपनी लाइफ को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। कल्पना कीजिए, एक साधारण इंसान जो रोजाना छोटे छोटे बदलाव करता है, जैसे सुबह उठकर सिर्फ 5 मिनट मेडिटेशन या शाम को 10 मिनट रीडिंग, और कुछ ही महीनों में वो अपनी पूरी लाइफ को बदल देता है। एक स्टूडेंट जो पढ़ाई की आदत डालकर क्लास टॉपर बन जाता है। एक बिजनेसमैन जो अपनी रूटीन चेंज करके अपनी कंपनी को दोगुना बड़ा कर लेता है, या एक आम आदमी जो फिटनेस हैबिट्स से अपनी बॉडी को परफेक्ट शेप दे देता है। ये सिर्फ काल्पनिक कहानियां नहीं हैं दोस्तों, ये रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हैं जो एटॉमिक हैबिट्स किताब से निकले हैं। इस वीडियो में मैं आपको इस किताब के सबसे पावरफुल सीक्रेट्स बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप, ताकि आप आज से ही इन्हें अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकें। और हाँ, अंत में एक स्पेशल टिप्स दूंगा जो आपकी आदतों को हमेशा के लिए बदल देगी, और वो भी इतनी आसानी से कि आप हैरान रह जाएंगे। लेकिन पहले, अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसे मोटिवेशनल वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। लाइक करना ना भूलें और कमेंट में बताएं कि आप कौन सी आदत बदलना चाहते हैं। चलिए शुरू करते हैं, और याद रखिए, ये वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि आपकी सक्सेस की चाबी है। दोस्तों, सबसे पहले ये समझिए कि एटॉमिक हैबिट्स किताब किस बारे में है और ये इतनी पॉपुलर क्यों हुई। ये किताब जेम्स क्लियर ने लिखी है, जो एक फेमस राइटर, स्पीकर और हैबिट एक्सपर्ट हैं। किताब 2018 में पब्लिश हुई और अब तक मिलियंस कॉपीज बिक चुकी हैं। जेम्स कहते हैं कि एटॉमिक का मतलब है छोटा लेकिन पावरफुल, जैसे एटम जो छोटा है लेकिन एटॉमिक बॉम्ब की ताकत रखता है। इसी तरह छोटी आदतें आपकी लाइफ को एक्सप्लोड कर सकती हैं। किताब की शुरुआत जेम्स की पर्सनल स्टोरी से होती है। कल्पना कीजिए, एक हाई स्कूल स्टूडेंट जो बेसबॉल खेलते हुए बुरी तरह इंजर्ड हो जाता है। एक मैच में बॉल सीधे उसके चेहरे पर लगती है, नाक टूट जाती है, आंखों के सॉकेट्स फ्रैक्चर हो जाते हैं और ब्रेन में स्वेलिंग हो जाती है। डॉक्टर्स कहते हैं कि वो कभी नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकेगा, शायद ड्राइविंग भी नहीं कर पाएगा। जेम्स कोमा में चला जाता है और रिकवरी में महीनों लगते हैं, लेकिन उन्होंने छोटी छोटी आदतों से खुद को रिबिल्ड किया, जैसे रोजाना थोड़ी एक्सरसाइज, बेहतर नींद और पॉजिटिव थिंकिंग। किताब में वो बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी आदतों से कॉलेज में टॉप एथलीट बनकर स्कूल रिकॉर्ड तोड़े और आज मिलियंस को इंस्पायर करते हैं। ये स्टोरी दिखाती है कि कोई भी कितनी भी बुरी सिचुएशन में आदतों से कमबैक कर सकता है। अब सवाल ये है कि आदतें इतनी पावरफुल क्यों हैं? क्योंकि आदतें आपकी लाइफ का फाउंडेशन है। वो ईंटें हैं जो आपकी सक्सेस की इमारत बनाती हैं। किताब कहती है कि अगर आप हर रोज सिर्फ 1% बेहतर होते हैं, तो साल के अंत में आप 37 गुना बेहतर होंगे। है ना कमाल? किताब में ब्रिटिश साइकिलिंग टीम की स्टोरी है। 2003 में डेव ब्रेल्सफोर्ड कोच बने और उन्होंने छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स किए, जैसे बाइक सीट को 1% बेहतर बनाना, टायर पर अल्कोहल स्प्रे करना ग्रिप के लिए, और यहां तक कि ट्रक को सफेद पेंट करना ताकि धूल दिखे और बाइक्स क्लीन रहें। रिजल्ट, 2008 ओलंपिक में 60% गोल्ड मेडल्स और 5 टूर डी फ्रांस जीते। लेकिन रुकिए, ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि ज्यादातर लोग स्टार्ट तो करते हैं लेकिन कंटिन्यू नहीं कर पाते। यही वो पॉइंट है जहां किताब मैजिक करती है। किताब में जेम्स कहते हैं कि सिस्टम्स बनाओ, गोल्स नहीं, क्योंकि गोल्स शॉर्ट टर्म हैं लेकिन सिस्टम्स लॉन्ग टर्म। जैसे अगर आप राइटर बनना चाहते हो तो गोल बुक लिखना नहीं, सिस्टम रोज 500 शब्द लिखना। यही वो पावर है जो किताब देती है। चलिए किताब के मुख्य आइडियाज पर आते हैं और मैं इन्हें डिटेल में बताऊंगा ताकि आप इन्हें गहराई से समझ सकें। किताब 4 लॉज पर बेस्ड है: मेक इट ऑब्वियस, मेक इट अट्रैक्टिव, मेक इट इजी और मेक इट सेटिस्फाइंग। ये चारों मिलकर आपकी आदतों को चेंज करने का एक परफेक्ट ब्लूप्रिंट है, जैसे एक मैप जो आपको सक्सेस की मंजिल तक ले जाता है।
किताब में जेम्स इन लॉज को हैबिट लूप से जोड़ते हैं। क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड। पहले लॉ से शुरू करते हैं, मेक इट ऑब्वियस। दोस्तों, ज्यादातर आदतें अनकॉन्शियस होती हैं, मतलब हम उन्हें बिना सोचे समझे करते हैं, जैसे सुबह उठते ही फोन चेक करना या शाम को जंक फूड खाना। जेम्स क्लियर कहते हैं कि पहले अपनी आदतों को ट्रैक करो, उन्हें विजिबल बनाओ। एक सिंपल तरीका है हैबिट्स स्कोर कार्ड। अपनी डेली रूटीन की एक लिस्ट बनाओ, जैसे सुबह उठना, ब्रश करना, ब्रेकफास्ट, ऑफिस जाना, और हर एक को मार्क करो, अच्छी, प्लस, बुरी या न्यूट्रल। किताब में जेम्स बताते हैं कि ये स्कोर कार्ड आपके ब्रेन को अवेयर बनाता है, क्योंकि हम अक्सर अपनी आदतों को इग्नोर करते हैं। उदाहरण के तौर पर, एक लड़का था जो रोज सुबह फोन चेक करता था और घंटों स्क्रॉल करता रहता था। इससे उसकी प्रोडक्टिविटी जीरो हो जाती थी। उसने स्कोर कार्ड बनाया और रियलाइज किया कि ये बुरी आदत है। फिर क्या? उसने फोन को दूसरे रूम में रखना शुरू किया, जहां वो आसानी से ना पहुंचे। रिजल्ट? उसकी प्रोडक्टिविटी डबल हो गई और वो अब ज्यादा फोकस्ड है। किताब में एडवर्ड थॉर्नडाइक की स्टडी है, जहां बिल्लियां बॉक्स से निकलने की आदत डालती है क्योंकि वो ऑटोमेटिक हो जाती है। आप भी ट्राई कीजिए और देखिए कितनी बुरी आदतें छुपी हुई हैं। किताब कहती है कि क्यू सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आदत की शुरुआत है। अगर क्यू ऑब्वियस नहीं तो आदत नहीं बनेगी। एक और टिप, पॉइंटिंग एंड कॉलिंग। जापान की ट्रेन सिस्टम से, जहां वर्कर्स हर चीज को पॉइंट करके बोलते हैं, एरर्स 85% कम हो जाते हैं। अपनी लाइफ में अप्लाई करो। मैं फोन चेक कर रहा हूं, बोलो तो अवेयरनेस बढ़ेगी। अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो आपको हैरान कर देगा। इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन, मतलब अपनी आदत के लिए एक स्पेसिफिक प्लान बनाओ। मैं कब, कहां, क्या करूंगा। किताब में ब्रिटिश स्टडी है, जहां लोगों ने एक्सरसाइज के लिए प्लान बनाया। मैं मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे को 5 बजे जिम जाऊंगा, और 91% ने स्टिक किया, जबकि कंट्रोल ग्रुप में सिर्फ 35%। स्टडीज दिखाती हैं कि ये तरीका 91% लोगों को एक्सरसाइज की आदत डालने में हेल्प करता है, क्योंकि ये ब्रेन को क्लियर इंस्ट्रक्शन देता है। एक रियल स्टोरी, एक लड़की जो वजन कम करना चाहती थी लेकिन हमेशा बहाने बनाती थी। उसने प्लान बनाया, मैं शाम 5 बजे पार्क में वॉक करूंगी और घर से निकलते ही शूज पहन लूंगी। 3 महीने में उसने 10 किलो कम कर लिया और अब वो रोज जाती है। किताब में और स्टडीज हैं, जैसे फ्लू वैक्सीनेशन की, जहां प्लान बनाने से रेट 2 से 4 गुना बढ़ गया। कमेंट में बताइए, आप कौन सी आदत के लिए इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन यूज करेंगे। और हाँ, किताब में एक स्टडी है जहां लोगों ने वोटिंग के लिए प्लान बनाया। मैं सुबह 8 बजे वोट डालूंगा, और वोटिंग रेट 25% बढ़ गया। ये तरीका इतना पावरफुल है कि सरकारें भी यूज करती हैं, जैसे टैक्स पेमेंट के लिए। जेम्स कहते हैं कि वेज गोल्स की बजाय स्पेसिफिक प्लान बनाओ, क्योंकि ब्रेन अनसर्टेनिटी से नफरत करता है। एक और एक्सपीरियंस, एक स्टूडेंट ने मैं रात 10 बजे बुक पढ़ूंगा प्लान किया। अब वो रोज पढ़ता है और उसकी नॉलेज बढ़ रही है। ये लॉ आपकी आदतों को ऑटो पायलट पर डाल देता है। अब हैबिट स्टैकिंग, ये तो जादू है। अपनी नई आदत को पुरानी आदत से जोड़ो, जैसे चेन की कड़ियां। फॉर्मूला है, आफ्टर पुरानी आदत आई विल नई आदत, जैसे कॉफी बनाने के बाद मैं 5 मिनट मेडिटेशन करूंगा। ये तरीका बीजी फोग ने डेवलप किया और जेम्स क्लियर इसे अपनी लाइफ में यूज करते हैं। किताब में डिडेरोट की स्टोरी है। 18वीं सदी के फ्रेंच फिलोसोफर ने एक नया स्कारलेट रोब खरीदा। फिर वो इतना अच्छा लगा कि उन्होंने अपना पूरा घर चेंज कर दिया। नई चेयर, नई टेबल, सब कुछ। ये डिडेरोट इफेक्ट है, एक खरीदारी दूसरी को ट्रिगर करती है। आदतें भी चेन हैं, तो अच्छी चेन बनाओ। एक एग्जाम्पल, एक बिजनेसमैन जो रीडिंग की आदत डालना चाहता था लेकिन टाइम नहीं मिलता था। उसने कहा, ऑफिस से घर आने के बाद मैं डिनर से पहले 10 पेज पढ़ूंगा। अब वो साल में 20 किताबें पढ़ता है और उसकी नॉलेज ग्रो कर रही है। एक और स्टोरी, एक माँ जो योगा करना चाहती थी लेकिन बच्चे के साथ टाइम नहीं मिलता। उसने स्टैक किया, बच्चे को सुलाने के बाद मैं 2 मिनट योगा करूंगी। अब वो रोज 30 मिनट करती है। किताब में और एग्जाम्पल्स हैं, जैसे ब्रश करने के बाद मैं फ्लॉस करूंगा।
ये ब्रेन को चेन बनाता है और आदत ऑटोमेटिक हो जाती है। अगर आप भी ट्राई करेंगे तो रिजल्ट्स अमेजिंग होंगे, क्योंकि ये ब्रेन को ऑटोमेटिक बनाता है। किताब में सलाह है कि स्पेसिफिक क्यू चुनो, जैसे लंच के बाद मैं वॉक करूंगा। एक स्टडी में जिन्होंने हैबिट स्टैकिंग यूज किया, उनकी आदतें 2 से 4 गुना ज्यादा स्टिक हुई। ये लॉ इतना सिंपल है लेकिन पावरफुल, क्योंकि ये मौजूदा रूटीन से जुड़ता है। रुकिए, यहाँ बात और दिलचस्प हो जाती है। एनवायरनमेंट डिजाइन, अपनी सराउंडिंग्स को चेंज करो, क्योंकि एनवायरनमेंट आपकी आदतों को शेप करता है। जैसे हेल्दी ईटिंग के लिए फ्रिज में फ्रूट्स रखो, जंक फूड छुपा दो। किताब में मैसाचुसेट्स हॉस्पिटल की स्टडी है। उन्होंने कैफेटेरिया में वाटर को आई लेवल पर रखा, सोडा सेल्स 11% कम हो गईं और वाटर सेल्स 25% बढ़ गई। आपका घर आपकी आदतों का मिरर है। किताब में एन थॉर्नडाइक की रिसर्च है, जहां छोटे चेंजेस से लोगों ने हेल्दी चॉइसेस की। एक पर्सनल एक्सपीरियंस, मैंने अपना फोन बेडरूम से बाहर रखना शुरू किया। अब मेरी नींद बेहतर है और सुबह उठना आसान हो गया। ट्राई करके देखिए। किताब में थॉर्नडाइक की स्टडी है, जहां लोगों ने अपने एनवायरनमेंट को चेंज करके बुरी आदतें कम की। जैसे अगर आप ज्यादा पढ़ना चाहते हो तो बुक शेल्फ को लिविंग रूम में रखो, टीवी को स्टोर रूम में। ये छोटे चेंजेस लंबे समय में बड़ा डिफरेंस बनाते हैं। किताब में और एग्जाम्पल, जैसे डच घरों में बिजली मीटर को हॉल में रखने से एनर्जी यूज 30% कम हुआ, क्योंकि वो विजिबल था। और हाँ, किताब कहती है कि नया एनवायरनमेंट नई आदतें आसान बनाता है, क्योंकि पुराने ट्रिगर्स नहीं होते। वियतनाम वॉर की स्टोरी, सोल्जर्स घर लौटने पर हेरोइन छोड़ देते थे, क्योंकि एनवायरनमेंट चेंज हो जाता था। तो अपना एनवायरनमेंट डिजाइन करो और देखो, आदतें ऑटोमेटिक बदलेंगी। अब दूसरे लॉ पर आते हैं, मेक इट अट्रैक्टिव। आदतें तब स्टिक होती हैं जब वो आकर्षक लगती हैं, जैसे कोई मैग्नेट। डोपामिन का रोल, ये केमिकल आपकी मोटिवेशन को बूस्ट करता है और आदतों को आकर्षक बनाता है। किताब में एक चूहे का एक्सपेरिमेंट है। जेम्स ओल्ड्स और पीटर मिलनर ने चूहों के ब्रेन में इलेक्ट्रोड लगाया, और जब डोपामाइन ब्लॉक किया गया तो चूहे कुछ नहीं करते, यहाँ तक कि खाना भी नहीं खाते। लेकिन रुकिए, अब जो बताऊंगा वो आपको हैरान कर देगा। डोपामाइन रिलीज रिवॉर्ड से पहले होता है, एंटिसिपेशन में। मतलब आदत की उम्मीद ही मोटिवेशन देती है। जैसे लॉटरी टिकट खरीदने में डोपामाइन स्पाइक होता है, जीतने में नहीं। किताब में सुपर नॉर्मल स्टिमुलाई की स्टोरी, निको टिनबर्गन ने गर्ल्स के अंडों को बड़ा करके दिखाया और गर्ल्स ज्यादा एक्साइटेड हुई। इसी तरह जंक फूड में ज्यादा शुगर से डोपामाइन स्पाइक होता है। टेम्पटेशन बंडलिंग, अपनी जरूरी आदत को फेवरेट चीज से जोड़ो। जैसे नेटफ्लिक्स देखते हुए एक्सरसाइज। रोनन बर्न ने नेटफ्लिक्स को बाइक से कनेक्ट किया, पेडलिंग रोकने पर शो रुक जाता। रिजल्ट, वो फिट हो गया और एक्सरसाइज अब फन लगती है। किताब में और एग्जाम्पल, शोंडा राइम्स ने एबीसी पर टीजीआईटी थैंक गॉड इट्स थर्सडे कैंपेन चलाया, जहां लोगों को पॉपकॉर्न और वाइन के साथ शोज देखने को कहा। व्यूअरशिप बढ़ गई। एक और एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट जो पढ़ाई से बोर होता था, उसने स्टडी करते हुए फेवरेट म्यूजिक प्ले किया। अब वो रोज पढ़ता है। किताब में प्रेमेक का सिद्धांत, ज्यादा प्रोबेबल बिहेवियर कम प्रोबेबल को री करता है। ट्राई कीजिए और देखिए, आदतें कितनी आकर्षक बन जाती हैं। अब कल्चर का रोल, हम 3 ग्रुप्स की नकल करते हैं: क्लोज, फैमिली, फ्रेंड्स, मेनी, समाज, पावरफुल, सफल लोग। किताब में पोलगर सिस्टर्स की स्टोरी, उनके पिता लाजलो पोलगर ने उन्हें चेस का जीनियस बनाया, क्योंकि घर में वो नॉर्मल था। तीनों बहनें ग्रैंड मास्टर बनी, सूजन, सोफिया, जूडिथ। और जूडिथ तो वर्ल्ड की टॉप फीमेल प्लेयर बनी। किताब में स्टडी, अगर आपका दोस्त मोटा होता है तो आपका चांस 57% बढ़ जाता है। तो सही ग्रुप ज्वाइन करो जहां आपकी डिजायर्ड आदत नॉर्मल हो। जैसे अगर फिटनेस चाहिए तो जिम ज्वाइन करो जहां सब फिट हैं। कमेंट में शेयर कीजिए, आपका कौन सा फ्रेंड आपको मोटिवेट करता है। किताब में ऐश एक्सपेरिमेंट है, जहां लोग ग्रुप के साथ गलत जवाब देते हैं सिर्फ फिट इन होने के लिए। मतलब कल्चर आपकी आदतों को शेप करता है। पावरफुल लोगों की नकल, जैसे अगर आप रिच बनना चाहते हो तो वॉरेन बफेट की रीडिंग हैबिट कॉपी करो। किताब में स्टडी, हाई आईक्यू का दोस्त होने से आपका आईक्यू 5 साल में बढ़ जाता है।
किताब कहती है कि सफल लोग अपनी आदतों से सफल होते हैं, तो उन्हें इमिटेट करो। एक और स्टोरी, माइक मासिमिनो ने एमआईटी में रोबोटिक्स क्लास ली, जहां 4 स्टूडेंट्स एस्ट्रोनॉट बने क्योंकि एनवायरनमेंट ने उन्हें मोटिवेट किया। तो अपना सर्कल चेंज करो और देखो, आदतें ऑटो चेंज हो जाएंगी। तीसरा लॉ, मेक इट इजी। जितना आसान, उतना ज्यादा चांस आदत बनेगी। रेपिटेशन से आदत बनती है, न कि टाइम से। किताब में फोटोग्राफी क्लास की स्टोरी, क्वांटिटी ग्रुप ने ज्यादा फोटोज लेकर बेहतर रिजल्ट्स दिए क्योंकि प्रैक्टिस ज्यादा थी। क्वालिटी ग्रुप ने थ्योरी पर टाइम वेस्ट किया। किताब कहती है कि मोशन वर्सेस एक्शन, प्लानिंग अच्छी है लेकिन एक्शन से ही रिजल्ट्स आते हैं। लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट, हम वो चुनते हैं जो कम एनर्जी ले। जैसे एग्रीकल्चर ईस्ट वेस्ट स्प्रेड हुई क्योंकि क्लाइमेट समान था, कम मेहनत लगी। किताब में जेरेड डायमंड की गन्स, जर्म्स और स्टील का रेफरेंस कंटिनेंट्स की शेप से एग्रीकल्चर स्प्रेड चेंज हुई। अपनी आदतों में फ्रिक्शन कम करो, जिम बैग रेडी रखो तो एक्सरसाइज आसान हो जाती है। एक स्टोरी, एक कंपनी ने फैक्ट्री में टूल्स को रीअरेंज किया, प्रोडक्शन बढ़ गई क्योंकि कम टाइम वेस्ट होता था। बुरी आदतों के लिए फ्रिक्शन बढ़ाओ, टीवी अनप्लग करो तो कम देखोगे। किताब में विक्टर ह्यूगो की स्टोरी, उसने अपनी किताब लिखने के लिए कपड़े लॉक कर दिए ताकि बाहर ना जा सके। रिजल्ट, किताब टाइम पर पूरी और बेस्ट सेलर बनी। किताब में और टिप्स, एनवायरनमेंट प्राइम करो, जैसे बुक टेबल पर रखो तो पढ़ाई आसान। एक एग्जाम्पल, ऑसवाल्ड नॉकल्स ने रीसेटिंग द रूम किया, हर रूम को नेक्स्ट यूज के लिए रेडी रखो। 2 मिनट रूल, कोई भी आदत 2 मिनट में करो। रनिंग बन जाता है रनिंग शूज पहनना, फिर धीरे धीरे बढ़ाओ। किताब में हैबिट शेपिंग की स्टेजेस हैं, मास्टर द फर्स्ट 2 मिनट्स। एक लड़के ने ये यूज किया, बुक पढ़ना को एक पेज पढ़ना बनाया, अब वो 50 किताबें पढ़ चुका है। किताब में कहते हैं कि ये गेटवे हैबिट है जो बड़ी आदत की शुरुआत करता है। एक और स्टोरी, ट्वाइला थार्प डांसर रोज टैक्सी से जिम जाती है। रिचुअल टैक्सी है, वर्कआउट नहीं। रिजल्ट, वो वर्ल्ड क्लास बनी। और कमिटमेंट डिवाइस, फ्यूचर चॉइस को लॉक करो, जैसे क्रेडिट कार्ड लिमिट सेट करो। किताब में यूलिसीज पैक की स्टोरी, जहां यूलिसिस ने खुद को बांध लिया ताकि सायरन्स के गाने से ना बहके। ये तरीके बुरी आदतों को इम्पॉसिबल बनाते हैं। किताब में पैटरसन की कैश रजिस्टर स्टोरी, जहां एम्प्लॉय थेफ्ट रुक गई क्योंकि ये ऑटोमेटिक हो गया। तो टेक्नोलॉजी यूज करो, जैसे आउटलेट टाइमर से इंटरनेट कट करो। चौथा लॉ, मेक इट सेटिस्फाइंग। जो आदत सेटिस्फाइंग है वो रिपीट होती है। पाकिस्तान में सेफगार्ड सोप ने हैंड वॉशिंग को फन बनाया, अच्छी खुशबू और फोम से। किताब में स्टीफन लब्बी की स्टडी, रिजल्ट, डायरिया 52% कम और 6 साल बाद भी आदत बनी रही। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, बुरी आदतें तुरंत खुशी देती हैं, अच्छी बाद में। लेकिन किताब कहती है इमीडिएट रिवॉर्ड ऐड करो, जैसे सेविंग्स के लिए ट्रिप टू यूरोप अकाउंट बनाओ, हर बार न खाने पर पैसे डालो। एक स्टोरी, एक कपल ने आउटिंग रोककर वेकेशन फंड बनाया, अब वे ट्रिप एंजॉय करते हैं। किताब में रिगली गम की स्टोरी, उन्होंने फ्लेवर ऐड करके गम को आकर्षक बनाया, अब वर्ल्ड की टॉप कंपनी है। हैबिट ट्रैकिंग, कैलेंडर पर एक्स मार्क करो। जेरी साइनफेल्ड की डोंट ब्रेक द चेन, ये विजुअल प्रूफ देता है और मोटिवेशन बूस्ट करता है। लेकिन रुकिए, नेवर मिस ट्वाइस, एक दिन मिस हो तो अगले दिन करो। मिसिंग वन इज एक्सीडेंट, टू इज न्यू हैबिट। एक एग्जाम्पल, मैंने जिम मिस किया लेकिन नेक्स्ट डे गया, रिजल्ट, स्ट्रीक बनी रही और हैबिट स्ट्रांग हुई। किताब में ट्रैकिंग के फायदे, ऑब्वियस, अट्रैक्टिव, सेटिस्फाइंग, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, कोई देख रहा है तो आदत स्टिक होती है। हैबिट कॉन्ट्रैक्ट, रूल्स लिखो और पनिशमेंट डिसाइड करो। ब्रायन हैरिस ने वेट लॉस के लिए कॉन्ट्रैक्ट बनाया, अगर फेल तो ट्रेनर को $200, रिजल्ट, 100 पाउंड कम और लाइफ चेंज। किताब में रोजर फिशर की स्टोरी, उन्होंने न्यूक्लियर कोड को कैप्सूल में डालकर वॉलंटियर के दिल के पास रखने का सुझाव दिया ताकि प्रेसिडेंट को पहले एक इंसान मारना पड़े। ये तरीका बुरी आदतों को पेनफुल बनाता है। किताब में सीट बेल्ट लॉ की स्टोरी, न्यूयॉर्क में लॉ बना और 14% से 88% लोगों ने बेल्ट पहनना शुरू किया। अब अंत में स्पेशल टेक्निक, रिफ्लेक्शन एंड रिव्यू, हर साल अपनी आदतों को रिव्यू करो। पैट राइली की लेकर्स टीम ने सीबीई से चैंपियनशिप जीती, उन्होंने हर प्लेयर का परफॉर्मेंस ट्रैक किया और 1% इंप्रूवमेंट मांगा। अपना एनुअल रिव्यू करो, क्या अच्छा हुआ,
क्या बुरा, क्या सीखा, मैं खुद करता हूँ। पिछले साल मैंने 50 किताबें पढ़ी, इस साल टारगेट 70 है। इंटीग्रिटी रिपोर्ट, अपने वैल्यूज चेक करो। किताब में एलियूड किपचोगे की स्टोरी, वो हर ट्रेनिंग को नोट करता है और रिव्यू करता है। ये प्रोसेस आपको ग्रो करता है। किताब में गोल्डी लॉक्स रूल, आदतें तब स्टिक होती हैं जब वो चैलेंजिंग लेकिन मैनेजेबल हों। दोस्तों, ये थी एटॉमिक हैबिट्स की पावर, जो छोटे चेंजेस से बड़ी सक्सेस लाती है। अब चैलेंज, एक आदत चुनो और 2 मिनट रूल से शुरू करो। 7 दिनों में रिजल्ट्स शेयर करो कमेंट्स में। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए।